नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आयो सब बढ़िया होंगे। खैर, मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की आतंकवादियों की। ठीक है, इनको तो खैर वही चाहिए कि मतलब आओ, धर्म पूछ के मारो, हिंदू हो तो गोली खाओ। अगर आपका नाम अमन या अभय या फिर राजू जो भी है तो गोली खाओगे। आपका अब्दुल नाम है या आपका आसिफ नाम है, वट एवर, तो आप बच जाओगे। कलमा पढ़ दोगे तो बच जाओगे। जय श्री राम बोलोगे तो मारे जाओगे। आज के टाइम में ये हो रखा है हमारे देश में। ठीक है, कोई भी बाहर से आता है, 4-5 लौंडे आते हैं और ठोक के चले जाते हैं। ठीक है, कोई मतलब अभी ये हाल हो रखा है कि मतलब हम अपने ही देश में और सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं, खासकर कश्मीर में जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुश्मन हमारे पाकिस्तान तो है ही है, बट उससे बड़ा दुश्मन है हमारे घर में बैठे हुए लोग, उनकी मानसिकता। उनको ब्रेन वॉश जैसे किया जा रहा है। अब क्यों हो रहे हैं वो? ठीक है, उनके पेरेंट्स क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? मतलब जो भी चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें तो एक्सक्यूज हो जाते हैं ना, कह रहे वो तुम्हारे ही हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। भाई एक न्यूली कपल गए थे, मैंने उसकी जो फोटो देख के जो दिमाग खराब हुआ था ना भाई, वो सब ने देखा होगा कि वो न्यूली मैरिड लड़की है और हाथों में चूड़ा है उसके। ठीक है, वो उसके पति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, रखी हुई है नीचे, और वो मतलब वो सब शांत है। भाई कितना दर्द भरा सीन है ये, आप समझ रहे हो? मतलब एक हफ्ता नहीं हुआ भाई, मतलब कोई अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला तुम, और उससे पहले ही तुमने मार दिया। क्या इंसानियत है भाई ये? तुमको शर्म आनी चाहिए यार, तुमको शर्म आनी चाहिए भाई। तुम धर्म पूछ के मार रहे हो, है ना? धर्म पूछ के तुम मार रहे हो, फिर बोलते हो अरे जी लीजिए, हमारा तो इसमें हाथ ही नहीं है, आप ही के घर के लोग हैं। अरे तो भाई हमारे घर के लोग हैं साले। एक तो वो सही बोला भाई, वो कि हमारे ही घर के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं। 2018 से लड़का गायब था, वो जो आदिल करके लड़का था, 6 में से एक का मेरे को आइडिया है, और 2018 से गायब है। उसकी माँ से बात हुई थी मीडिया की, तो उसकी माँ ने बोला 2018 से गायब था, श्रीनगर गया था एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम का तो पता नहीं, आतंकवादी बन गया लड़का उनका। ठीक है, वहाँ से ये गए पाकिस्तान। कैसे गए पता नहीं भाई, ये भी एक सस्पेंस है कि आते जाते कैसे हैं ये लोग, आ कैसे जाते हैं, चले कैसे जाते हैं। क्यों? लोकल सपोर्ट मिलता है भाई उनको, पूरा पूरा लोकल सपोर्ट मिलता है। उनकी उनके लिए बंकर मिला हुआ था, बंकर में उनके इंडियन सिलेंडर तुमको मिल रहे हैं, आटा दाल चावल कपड़े जूते सब कुछ मिल रहा है उनको। एक हफ्ते वो रहे हैं यहाँ पे, किसने सपोर्ट किया? बिना यहाँ के सपोर्ट के वो रह लेंगे? एक दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बताओ, इंडियन करेंसी मिली है उनके पास से, कहाँ से आया ये? तो इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बाहर जो पाकिस्तान के लिए तो कर सकते हैं ना। यहाँ के लोगों की सोच कैसे बदली जाए? सोच क्या भाई, मैं बोल दूंगा तो फिर ये चीज़ होगी, कह रहे तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो हाँ भाई, कर रहा हूँ मैं। अब तुम मुझे आप एक चीज़ बताओ, एक भी आतंकवादी बताओ तो जो हिंदू हो, बताओ। क्यों? हाँ होता है भाई, धर्म होता है आतंकवादियों का, आतंकवादियों का धर्म होता है भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ। भाई तुम धर्म पूछ के मार रहे हो, क्या चीज़ें हैं ये? तो चलो, अब ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या फैसले लिए हैं। पहले 48 आवर्स के बताता हूँ कि 48 आवर्स के अंदर, अटैक के 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया ने क्या लिए हैं फैसले। तो पहला फैसला लिया है, जो पानी की सप्लाई थी भाई बंद कर दी इंडिया ने पाकिस्तान की, तो उसकी वजह से तो इनके लग गए, इनके ततीले हो रखे हैं कि भाई अरे ये कैसे कर दिया, हम यूएन में जाएंगे या अटैक कर देंगे। भाई जाओ, कहाँ जाओगे? इस टाइम सब हर कोई सपोर्ट कर रहा है इंडिया के लिए, और आज के टाइम में पाकिस्तान एक आतंकवादी देश घोषित हो, मैं तो यही चाहता हूँ। और सब लोग अब सब यही मानते हैं कि भाई तुमने तुमने कराया, ये चीज़ है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये हो गया भाई, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। जैसे वहाँ आते जाते थे ना लोग,
वीज़ा लेके पासपोर्ट से, बट अब वो बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया। तीसरा ये सार्क वीज़ा कैंसिल कर दिया भाई। सार्क वीज़ा क्या होता है कि मतलब कोई मतलब तीसरी जगह से आ रहा है, अगर उसको इंडिया आना है तो डायरेक्ट इंडिया आ नहीं सकता, वो सीधा आ रहा है दुबई के थ्रू आ रहा है यहाँ पे इंडिया, ठीक है। क्योंकि 188 लोग निकाले गए हैं, 188 लोगों का वीज़ा कैंसिल हुआ है, वो लोग जा चुके हैं। अभी खबर आ रही थी कि आगरा में भी कुछ समथिंग 40-50 लोग आगरा में भी मतलब आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो 40-50 लोग निकले हैं, उनको भी डिपॉजिट कराया जाएगा। चौथा ये कि जो न्यू दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमीशन है, निकलो, सीधा बोल दिया भाई निकलो यहाँ से, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ रहने की, ये भारत है, ठीक है। यहाँ बकचोदी करोगे तो पेल ही जाओगे, सिंपल चीज़ है। तुमने आतंकवादी हमला किया है, चलो हटो यहाँ से। पांचवा किया है, और हाँ उसी में सॉरी चौथे पॉइंट में और ये भी है कि जो हमारा इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन है, वहाँ का जो स्टाफ है वहाँ से बुला लिया है, वहाँ से बुला के लिया है मतलब। और पांचवा पॉइंट ये है कि मतलब रिड्यूस किए हैं, बुलाया नहीं है, मतलब पहले 55 थे वहाँ पे हमारे स्टाफ के मेंबर, अब 30 रह गए हैं। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ख़त्म कर रहा है इंडिया पाकिस्तान के साथ, क्या भाई तुमको कोई रिश्ते नहीं रखने हैं, तुम साले आतंकवादी हमले कर, तुम सुधरोगे नहीं और तुम पेले जाओगे, ठीक है। प्लस छठा ये कि गवर्नमेंट ने BA सस्पेंड कर दिए भाई, कि जो लोग पहले से यहाँ रह रहे थे, तो जो मैंने आपको बताया 188 अराउंड कुछ फिगर है, और आगरा में भी से भी निकाले जा रहे हैं, हर जगह से उनको निकाला जा रहा है। लास्ट ये है 7वां पॉइंट कि अब जो अटारी बॉर्डर पे सेरेमनी होती थी शाम को 5-6 बजे जो भी होती थी, मैं गया नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, जो गया वो प्लीज़ बताना कमेंट में, तो भाई वो भी बंद कर दी, क्लोज तो वही हुआ, सेरेमनी बंद कर दी। तो 7 पॉइंट ये हैं। तो भाई अब आते हैं कि आने वाले टाइम में करंटली क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, किस चीज़ की संभावना है। तो पहली बात तो मेरी ये है कि भाई अपने ही कश्मीर जो है वो हमारा है, जो कोई हमारा है, आने वाले टाइम में अभी नहीं तो 4 साल, 5 साल, 2 साल, जब भी हो, और क्या पता अभी आ जाए, अभी का तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ जब भी होगा पीओके भी हमारे अंदर आएगा। तो भाई वहाँ जाने से लोग घबराए ना, ठीक है, वहाँ जाओ, अपनी जगह है, किसी के बाप की जगह नहीं है, पाकिस्तान की जगह नहीं है कि वहाँ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारी सेना वहाँ पे है, ठीक है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अब कोई वहाँ पे जाके ये दोबारा से कोई चीज़ कर सके, क्योंकि अब कार्रवाई ऐसी कार्रवाई हो रही है कि पाकिस्तान को मरने पे मजबूर हो जाएगा, समझ रहे हो। आटा है नहीं तुम्हारे पास सालों, है, पानी भी अब ख़त्म हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। इनका 24% इनका जो इनकम है, इकोनॉमी में ग्रोथ है, वो फार्मिंग से आती है। अब जब पानी ही नहीं होगा तो फार्मिंग कहाँ से करोगे, मुझसे, ठीक है। तो ना पानी ना फार्मिंग, 90% ये लोग इंडस वाटर ट्रेडी से वो क्या कहते हैं यूज करते हैं पानी फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो वो पहली चीज़ ये ख़त्म होगी तुम्हारी, ठीक है। और प्लस अब ये भी है कि जो भी हमारा बिजनेस होता था इनसे, हम ही देते थे इनको, इनकी तो औकात है नहीं कोई हमको चीज़ दें, ठीक है। तो वो इन्होंने ख़त्म, वो इन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। कोई मतलब इनसे कोई, मोदी जी ने साफ बोल दिया भाई कोई रिश्ता नहीं रखना इनसे, ये साले ये नहीं सुधरने वाले भाई। और हमको धमकी दे रहे हैं बौखलाहट में, कह रहे हम अटैक कर देंगे, परमाणु बम कर देंगे, परमाणु बम डाल देंगे। अब तुम साला एक मिसाइल डाल के तो देखो, तुम्हारी ना अम्मा बहन पे आ जाए। इन्होंने रात को ट्राई किया था, कल रात को ट्राई किया था कि पाकिस्तानी जो क्या बोलते हैं पोस्ट है पीओके में, वहाँ से क्रॉस फायरिंग किया, सीज फायर का उल्लंघन किया था इन्होंने, इधर से भी हुआ, इधर से भी कर दिया। और हाँ 8वां पॉइंट में इसमें लिखना भूल गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने ना, इंडियन गवर्नमेंट ने सीज फायर ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेक क्या, ख़त्म ही कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब कुछ सीज फायर का नहीं है, पे लो, इसका मतलब समझ रहे हो, वॉर हो सकती है। और हमको अब ये चाहिए, हमको अपील है मोदी जी से, बस इस बार पीछे मत हटना, अब कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो भाई 26 लोगों को मारा है उन्होंने, निहत्ते लोगों को भी, 26 लोगों को, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटा, किसी का पति। भाई वो लड़की हाथ में चूड़ा लेके थी भाई, उसकी मेहंदी भी नहीं छुटी थी भी हाथ की,
और तुमने साला उसको मार दिया। तुम पूछ के मार रहे हो इनमें से हिंदू कौन है, हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। जो हिंदू थे उनको पेल दिया, मार दिया, गोली मार दी। मुस्लिम थे उन्होंने कलमा पढ़ दिया, वो हट गए। क्या है ये भाई? फिर बोलते हो अरे हिंदुस्तान तो हिंदू मुस्लिम करता है। अरे क्या हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है? भाई जितना सेफ यहाँ है ना मुसलमान, वहाँ उतना कहीं नहीं है, हमारे पाकिस्तान में भी नहीं है। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, यहाँ कितने मुसलमान थे और आज के टाइम में कितने हैं? 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है इस टाइम पे इंडिया की। उसमें से अराउंड नाना करके भी 35-40 करोड़ मुसलमान होंगे। ठीक है, और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कितने हिंदू थे? आज के टाइम में 1% भी नहीं, 1% में हिंदू बचा है वहाँ पे? बोलो। तुम लोगों ने वहाँ के हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदू मंदिरों पे तुमने कैफ़े बना रखा है ना, या कोई दुकान खोल रखी है, मंदिर बंद कर दिया तुमने है। यहाँ पे ना वो अपना केस लड़ भी सकता है, ठीक है, और वो रहता है यहाँ खुले में रहता है भाई मुसलमान। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग, कुछ लोग हैं कि अरे मोदी जी खराब हैं, ये खराब है। एक 14 साल का लड़का साला बोल रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और रहता बिहार में। ठीक है, रहते तुम इंडिया में हो, खाते तुम इंडिया के हो, ठीक है, कमाती इंडिया में हो, पैसा तुमको इंडिया वाले दे रहे हैं, लेकिन तुम गाओ किसकी? पाकिस्तान की। क्यों? ऐसा क्यों भाई? वहाँ जाके देखो, वहाँ मतलब भूखा मरना है क्या? जाना है जाओ भाई, कोई किसी नहीं रोका, जिसको पाकिस्तान जाना है जाओ। बट यहाँ तुम रह के ना, तुम सोचो यहाँ रह के पाकिस्तान गुड़गांव आओगे तो पे ले जाओगे, चाहे वो कोई भी हो। समझ रहे हो? रॉबर्ट वाड्रा हैं, राहुल गांधी के जीजा, उन्होंने बोला कि अरे वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ठीक है, वहाँ के जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म हो रहा है, इसीलिए उन्होंने बंदूक उठाना सही समझा। तुमको शर्म आनी चाहिए भाई। 26 लोगों की जान गई है और अब भी साला तुम आतंकवादी के बताओ, तुम साला साथ दे रहे हो। डूब के मर जाना चाहिए भाई तुमको। एक तरफ पूरा देश रो रहा है कि भाई ये क्या हो गया, और एक तरफ हमारे पॉलिटिशियन तो नहीं है, पता नहीं क्या ही है वो, राहुल गांधी का जीजा लगता है, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी का पति। वो कह रहा है कि भाई अरे उन पर जुल्म हो रहा है इसीलिए उन्होंने बंदूक उठा ली। अरे भाई कश्मीर के ना आधे से काफ़ी लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं, है ना। उमरान मलिक को जानते हो कौन है? क्रिकेटर है ना, कहाँ का है वो? कश्मीर का है ना। ऐसी बात नहीं है भाई कि मतलब वो कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ किसी के लिए भेदभाव नहीं है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की जो वो है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट है, उसमें एक हिंदू नाम बताओ तो मुझे, एक हिंदू नाम हो। जो निकलता है उसको तुम दबा देते हो, मार देते हो। तो जितना शेर मुसलमान यहाँ है ना, उतना पाकिस्तान में भी नहीं है। बलूचिस्तान में तुमको अपना देश संभाला नहीं जा रहा, बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग इंडिया में आना चाह रहे हैं कि भाई हमको अपने साथ ले लो, हमको नहीं रहना। मुसलमान ही है वो भी, वो तो हिंदू नहीं है। बट उसके बाद भी तुम लोगों को रहना इंडिया में है, जाना पाकिस्तान की है। डूब के मर जाओ, इससे बढ़िया तो भाई जो अपना देश का ना हो, किसी का ना हुआ। और इतना ही शौक था तो भाई 1947 में चले जाते। यहाँ रह के कम से कम आतंकवादी चीज़ें तो ना करो। क्या मिल गया? मारे गए ना, कुत्ते की मौत मारे जा रहे हो ना, ढूंढ ढूंढ के मार रही है ना इंडियन आर्मी, और अब पेले जाओगे तुम। ठीक है, INS विक्रांत पाकिस्तान के करीब पहुंच गया। INS सूरत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विद फाइटर जेट। ऐसा भी नहीं खाली जाके बस शौक में घूम के आओ भाई, एक राउंड मार के आते हैं, है ना। मिसाइल टेस्टिंग चल रही है ना, युद्ध अभ्यास चल रहा है ना राजस्थान में भी, हर तरफ से पहले जाओगे अब तुम। बताओ ना। अरे भाई वो बोल रहे हैं कि अरे इंडियन इकोनॉमी पे हम चोट डालें। किस चीज़ से चोट डालोगे इंडियन इकोनॉमी पे? अब तुम्हारी जितनी इकोनॉमी है ना, उतना ना रतन टाटा सर की कंपनी की वैल्यू उससे ज़्यादा है। तुम क्या बात कर रहे हो? इकोनॉमी बेटा 4 ट्रिलियन की है इंडियन इकोनॉमी, तुम्हारी कितनी है? 365 बिलियन। क्या है वो? इंडिया के क्या है वो?
अबे इंडिया ने मूत दिया ना तो तुम साले क्या एकदम बह जाओगे भाई। और मैं तो यही कहूँगा, इनको यहाँ से भी मारो, अभी पानी रोक लो, और जैसे ही बाढ़ का समय, मानसून का टाइम आए, बाढ़ का समय आए, खोल दो बांध, बहने दो बहन के लोड़े पाकिस्तान के लिए। इनको यहाँ से भी मारो, यहाँ से भी मारो, तभी समझेंगे ये भाई। क्योंकि ये साले लोन पर तो जिंदा है, कर्ज ले लेके तो साले, मुझे ये समझ नहीं आता इतना तुम कर्ज ले रहे हो। अगर तुमने इतना कर्ज अपनी भलाई में लगाया होता, कि अपने पाकिस्तान की जो जनता है उसके भलाई में लगाया होता, तो आज कुछ अच्छा होता है ना। लेकिन नहीं, तुमको तो आतंकवाद करना है, तो पे ले जाओ। और मेरा तो भाई सबसे अच्छी चीज़ होगी कि जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी का हाल किया, वैसा पाकिस्तान का हो जाए तो और बढ़िया भाई। और तो प्रसाद लगाऊंगा अगर ऐसी चीज़ होगी तो। फायर ही फायर दो, ख़त्म करो पाकिस्तान के लिए, हो गया भाई। नक्शे से ही गायब हो जाए, ये तो दिखना ही बंद हो जाए भाई। दिमाग ख़राब कर रखा है बहुत ज़्यादा इन्होंने, और इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है। और प्लीज़ हमारी सेनाओं पे, अपनी सेनाओं पे सवाल ना उठाओ कि भाई चूक हो गई। कुछ चूक नहीं हुई भाई, कुछ चूक नहीं हुई। जब लोग ही यहाँ के हैं तो तुम क्या कर सकते हो। 2018 से लड़का गायब था ना, 2018 है तो रहते, घर तो उसका यहीं था, घर तोड़ा गया, अभी उसका बॉम्ब ब्लास्ट से घर उड़ा दिया। तो यही होगा, जो आतंकवादी जो चीज़ें करेगा, जो टेररिस्ट का साथ देगा, उसके साथ यही होगा। उसको लोकल सपोर्ट मिला है 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते रहा है वो इंडिया में अटैक से पहले। कितने सपोर्ट कर दिया। इंडियन करेंसी उसके बाद कहाँ से आई, इंडियन सिलेंडर उसके बाद 4 सिलेंडर मिले, कहाँ से आए। कपड़े, जूते, खाना पीना, कौन सपोर्ट कर रहा है ये। वहीं के लोकल लोग हैं ना। वो लोग चाहते ही नहीं है कि भाई कश्मीर अच्छा, तो कश्मीर का भला हो। अब कश्मीर का टूरिस्ट ही डाउन हो गया, उसका जो इनकम तो वहीं से आती है। तो भाई सिंपल चीज़ है, कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है, घूमने जाओ, बायकॉट मत करो, रिक्वेस्ट है। मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कह रहे कश्मीर नहीं जाना चाहिए, आतंकवादी हमला हो रहे हैं, वहाँ आतंकवादी रहते हैं। कुछ नहीं है भाई, ये तो चीज़ें हो जाती हैं, हो गई, बट अब नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है इंडियन गवर्नमेंट पे, हमारी सेनाओं पे, कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस हाथ जोड़ से अपील करता हूँ मोदी जी से कि जैसे आपने एक्शन अभी तक लिए हैं, बस एक एक्शन ये लेना है कि अगर ये लोग वॉर चाहते हैं तो वॉर करो, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई बढ़ेगी, हम लोग सह लेंगे बस, बट लेकिन इस बार ये नहीं बचने चाहिए, जड़ से ही ख़त्म कर दो। और जड़ एक ही है, आसिफ मुनीर, जो कि पाकिस्तान आर्मी का जनरल है, उसका सर काट के लेके आओ भाई। जिस दिन ये हो जाएगा ना, किसी की औकात नहीं होगी हिंदुस्तान की तरफ आंख दिखा ले। इनके खुद के खाने पीने लाले पड़े हुए और यहाँ बोलते हैं अटैक कर देंगे। तो भाई मैं बस यही कहूँगा कि अटैक करो, जो भी चीज़ें हों करो। हमको बदला चाहिए, हमको नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ भाईचारा, हमको अब चाहिए बदला। उन्होंने जैसे हमारे निहत्थे लोगों पे गोली चलाई है, निहत्थे लोगों पे धर्म पूछ के मारा है, और धर्म बता के मारेंगे अब हम। बस हम यही चाहते हैं, हमको नहीं चाहिए भाईचारा, और हमको नहीं चाहिए बातचीत से तो होगा ही नहीं। अब इस बार अब चाहिए कि जंग हो, अब इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए। तो बस मैं आज के वीडियो में विदा लेता हूँ। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। चलिए।